Hey everyone, how are you? Today we'll be doing IELTS speaking. IELTS speaking में हम मार्किंग क्राइटेरिया देखेंगे जिससे कि आपका बैंड स्कोर इंप्रूव हो सकता है. So there are three parts in IELTS speaking. IELTS speaking जो आपका एग्जाम है 11 to 14 मिनट्स में पूरा कंक्लूड हो जाता है. तो इसमें थ्री पार्ट्स हैं, पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री. पार्ट वन इज अ वार्म अप राउंड. इसमें आपसे पूछा जाएगा कुछ इंटरेस्ट के क्वेश्चंस या आपके फैमिली के बारे में, आपके वर्क के बारे में, या ये भी पूछा जाएगा टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ. तो आपको इसको आंसर करना है. इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि मिनिमम 2 लाइन्स के आंसर और मैक्सिमम 3 लाइन्स के. बहुत लंबे आंसर्स भी होने चाहिए बट मिनिमम 2 लाइन्स. देन वी कम टू पार्ट टू. पार्ट टू में आपको क्या होगा, एक टॉपिक दिया जाएगा एंड यू विल हैव 1 मिनट टू प्रिपेयर द पॉइंट्स दैट यू विल बी स्पीकिंग इन द नेक्स्ट 2 मिनट्स. तो क्या है कि 1 मिनट आपको मिलेगा प्रिपेयर करने के लिए उस टॉपिक के बारे में, और 2 मिनट आपको एटलीस्ट उस पर बोलना है. राइट. Now part 3 is a longer discussion that is related to the topic of part 2. रिलेटेबल क्वेश्चंस होंगे, जैसे जो आपके पार्ट 2 में टॉपिक पूछा गया है उससे रिलेटेड ही कुछ क्वेश्चंस होंगे, उससे रिलेटेड टॉपिक के कुछ क्वेश्चंस होंगे. बट इसमें आपको ध्यान रखना है कि थोड़े लेंथी आंसर्स होने चाहिए. यू हैव टू स्पीक एट लेंथ. मिनिमम 3 लाइन्स एंड मैक्सिमम 4 to 5 लाइन्स, इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए. बट मिनिमम 3 लाइन्स के इसके आंसर्स होने चाहिए. यू हैव टू स्पीक एट लेंथ. राइट. ओके. सो IELTS स्पीकिंग क्राइटेरिया, दीज आर द 4 पार्ट्स. इनकी 25% वेटेज है ईच. तो फ्लुएंसी एंड कोहेरेंस, लेक्सिकल रिसोर्स, ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी एंड प्रोनाउंसिएशन. सो फ्लुएंसी एंड कोहेरेंस से क्या मतलब है? फ्लुएंसी का मतलब यह है कि हाउ वेल यू कैन स्पीक विदाउट टेकिंग अननेचुरल पॉजेस. स्पीड से इसका कोई लेना देना नहीं है. सो स्पीड हैज नो रेलेवेंस टू फ्लुएंसी. कोहेरेंस के कितने आप लॉजिकली और स्किलफुली अपने जो आपको बोलना है उसको कितने स्किलफुली आप आर्टिकुलेट कर पाते हो. तो लेक्सिकल रिसोर्सेज या वोकैबलरी की कितने टाइप के आप सिनोनिम्स यूज कर सकते हैं. अवॉइड कीजिए कि आप वर्ड रिपीट ना करें. राइट. ग्रामेटिकल रेंज का मतलब यह है कि आप कितने टाइप के सेंटेंसेस यूज कर सकते हैं. कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, पैसिव सेंटेंसेस, क्या कनेक्टर्स यूज कर रहे हैं आप. सो उसका बहुत ध्यान रखना है. एंड सेकेंडली एक्यूरेसी का मतलब यह है कि आप ग्रामेटिकल एरर्स कितने मिनिमम करते हैं, वो आपके लिए अच्छा होगा. लास्टली प्रोनाउंसिएशन की आपकी प्रोनाउंसिएशन कैसी है, वर्ड्स की इंटोनेशन आप कैसे यूज कर रहे हो, उसको भी हम आगे देखेंगे. तो ये 4 पैरामीटर्स हैं. दे वे 25% ईच. 25% आपके 9 बैंड में से फ्लुएंसी एंड कोहेरेंस का है, 25% लेक्सिकल रिसोर्स का है, 25% ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी का है, 25% आपका प्रोनाउंसिएशन का है. राइट. ओके. सो फ्लुएंसी एंड कोहेरेंस. तो दीज आर दी बैंड डिस्क्रिप्टर्स. देखिए बैंड डिस्क्रिप्टर्स तो काफ़ी सारे हैं बट ये आपके प्रिसाइसली आपको समझाने के लिए लिखे गए हैं. तो एक बार वीडियो पॉज कीजिए और इसको एक बार पढ़ने की कोशिश कीजिए. So a band 5 speaker usually maintains the flow of speech but uses repetition, self correction and slow speech to keep going. तो थ्रू आउट नहीं बट यूजुअली मेंटेन करता है अपनी फ्लो ऑफ स्पीच को बैंड 5 स्पीकर. बट रेपिटेशन भी करता है, सेल्फ करेक्शन भी करता है एंड स्लो स्पीच टू कीप गोइंग. ही और शी में ओवर यूज, इस वर्ड को देखिए, ओवर यूज सर्टेन कनेक्टर्स एंड डिस्कोर्स मार्कर्स जो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं, एंड प्रोड्यूस सिंपल स्पीच फ्लुएंटली. सिंपल सेंटेंसेस फ्लुएंटली बना सकता है वो. बट मोर कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन, जब कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस आते हैं, कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन आती है, तब उसे फ्लुएंसी प्रॉब्लम्स होती है. ठीक है. अब बात करते हैं बैंड 6 की. सो बैंड 6 इज विलिंग टू स्पीक एट लेंथ दो may lose coherence at times due to occasional repetition, self correction and or hesitation. तो वहां पे तो यूजुअली क्या हो रहा था, रेपिटेशन भी हो रहा था, सेल्फ करेक्शन भी हो रहा था, स्लो स्पीच टू कीप गोइंग थी. बट बैंड 6 में क्या होता है, ओकेजनल रेपिटेशन है, सेल्फ करेक्शन है और हेजिटेशन है. वहां पे बैंड 5 में वो ओवर यूज कर रहा था सर्टेन कनेक्टर्स एंड डिस्कोर्स मार्कर्स को. बैंड 6 में he or she uses a range of connectors and discourse markers but not always appropriately. ठीक है, डिफरेंस आपको समझ आ रहा है. Now a band 7 speaker speaks at length without noticeable effort or loss of coherence. So he speaks at length without noticeable effort or loss of coherence. A band 7 speaker may demonstrate language related hesitation at times, occasionally at times, or some repetition and self correction. But more importantly, he uses a range of connectors and discourse markers with some flexibility. तो बैंड 5 में क्या हो रहा था, ओवर यूज कर रहा था.
बैंड 6 में क्या कर रहा है, वो यूज कर रहा है बट नॉट ऑलवेज अप्रोप्रिएटली। बैंड 7 में भी यूज कर रहा है विथ सम फ्लेक्सिबिलिटी, तो मोर कॉन्फिडेंट है स्पीकर ये। बैंड 8 स्पीकर स्पीक्स फ्लुएंटली with only occasional repetition or self correction. जो hesitation है is usually content related and only rarely to search for language. A band 8 speaker develops topics coherently and appropriately. So I guess आप इसको अच्छे से समझ पाए होंगे कि फ्लुएंसी एंड कोहेरेंस का क्या मतलब है। जैसे मैंने बताया था, फ्लुएंसी का आपका स्पीड से कोई मतलब नहीं है। फ्लुएंसी का मतलब है कि आप अननेचुरल पॉजेस कितनी बार लेते हैं, तो वो आपको अवॉइड करना है। कोहेरेंस का मतलब है कितनी स्किलफुली, कितनी लॉजिकली आप अपने जो कंटेंट है उसे आर्टिकुलेट कर पाते हैं। सो टॉकिंग अबाउट लेक्सिकल रिसोर्स क्या है? लेक्सिकल रिसोर्स आपकी वोकैबुलरी रेंज है कि कितने ज़्यादा आप सिनोनिम्स यूज़ कर सकते हैं। वोकैबुलरी आपको रिपीट नहीं करनी ही है। वर्ड रिपीट करेंगे तो आपकी जो बैंड स्कोर है वो डाउन जा सकता है, सो यू नीड टू अवॉइड दैट इन फ्रंट ऑफ द एग्जामिनर। So a band 5 speaker manages to talk about familiar and unfamiliar topics but uses vocabulary with limited flexibility. So vocabulary use करता है with limited flexibility. Attempts to use paraphrase. A paraphrase क्या होता है? When you are expressing the meaning of something using different words to give a better clarity of something. So a band 5 speaker attempts to use paraphrase but with mixed success. A band 6 speaker has a wide enough vocabulary to discuss topics at length and make meaning clear in spite of inappropriacies. A band 6 speaker also generally paraphrases successfully. A band 7 speaker uses vocabulary resource flexibly to discuss a variety of topics. He or she uses some less common and idiomatic vocabulary and shows some awareness of style and collocation with some inappropriate choices. So what do you mean by collocation? Collocation that are those words that often go together, जैसे strong tea, heavy drinker, do business, do nothing. So जो कुछ word साथ में ही जाते हैं तो उसको हम collocation कहते हैं. And the band 7 speaker uses paraphrase effectively. Now coming to band 8 speaker, a band 8 speaker uses a wide vocabulary resource readily and flexibly to convey precise meaning, to the point exact बात करता है, and use less common and idiomatic vocabulary skillfully with occasional inaccuracies. Band 7 में some inappropriate choices थी, but इसमें occasional inaccuracies हैं, and uses paraphrases effectively as required. So आप डिफरेंस समझ सकते हैं, वीडियो को पॉज कीजिए और आपको समझ आ जाएगा. सो टॉकिंग अबाउट ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी. ग्रामेटिकल रेंज होती है आपकी कितने टाइप के सेंटेंसेस आप यूज़ कर सकते हो. कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, कंपाउंड सेंटेंसेस, पैसिव सेंटेंसेस और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. ग्रामेटिकल एक्यूरेसी का मतलब है कि आपकी ग्रामेटिकल एरर्स कितने मिनिमम है और मिनिमम ही करने हैं. सो कमिंग टू बैंड डिस्क्रिप्टर्स, बैंड 5 का जो स्पीकर है, he produces or she produces basic sentence forms with reasonable accuracy. So basic sentence forms वो use करता है with reasonable accuracy. Also uses a limited range of more complex structures, but these usually contain errors and may cause some comprehension problems. तो समझने में issues हो सकते हैं कि जो बात कहना चाह रहे हैं कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स अगर वो यूज भी करते हैं तो उसमें एरर्स होते हैं और उसे हम सही से समझ नहीं पाते हैं, एग्जामिनर सही से समझ नहीं पाता. अ बैंड 6 स्पीकर यूजेस अ मिक्स ऑफ सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स, पहली बात यह है, बट विद लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी. He or she may also make frequent mistakes with complex structures, though these rarely cause comprehension problems. तो बैंड 5 में एरर्स हो रहे थे और कॉम्प्रिहेंशन प्रॉब्लम्स भी हो रही थी. बैंड 6 में एरर्स हो रहे थे बट कॉम्प्रिहेंशन प्रॉब्लम्स नहीं हो रही थी. नाउ बैंड 7. A band 7 speaker uses a range of complex structures with some flexibility. He or she frequently produces error-free sentences, though some grammatical mistakes persist. A band 8 speaker uses a wide range of structures flexibly. पहली चीज, वाइड रेंज ऑफ स्ट्रक्चर्स आप समझ पा रहे हैं कि
वाइड रेंज ऑफ सेंटेंसेस वो यूज करता है, कंपाउंड भी, कॉम्प्लेक्स भी, पैसिव भी, अच्छे से फुल फ्लेक्सिबिलिटी वो दिखा रहा है. And he or she also produces a majority of error-free sentences with only very occasional inappropriacies or basic non-systematic errors. तो वीडियो को पॉज करके आप इसे देख सकते हैं. ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी का मतलब बता चुका हूँ आपको. ग्रामेटिकल रेंज का मतलब है कितने टाइप के आप सेंटेंसेस यूज कर सकते हो. तो मेरे पास आइल्स राइटिंग सेक्शन में जाएंगे आप, तो उसमें आपको टाइप्स ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर्स भी मिलेंगे. ग्रामेटिकल एक्यूरेसी के लिए आप क्या कर सकते हैं, जो हमारा ग्रामर वाला सेक्शन है उसको देख सकते हैं. तो सारी ग्रामर की एक्सप्लेनेशन है उसमें, तो उसको आप ज़रूर देखिए. तो ये आपका जो सेक्शन है ये एरर फ्री रहेगा फिर आपका. Coming to pronunciation. So a band 5 shows all the positive features of band 4 and some but not all of the positive features of band 6. So band 6 के positive feature क्या हैं? Uses a range of pronunciation features with mixed control. दोबारा बताता हूँ. Uses a range of pronunciation features with mixed control. Shows some effective use of features but this is not sustained. Can generally be understood throughout, though mispronunciation of individual words or sound reduces clarity at times. Band 7 क्या करता है? Shows all the positive features of band 6 and some but not all of the positive features of band 8. Now band 8 uses a wide range of pronunciation features, जिसे हम देखेंगे अभी आगे. Sustains flexible use of features with only occasional lapses. Is easy to understand throughout. L1 accent. L1 accent का मतलब है जो आपका मदर टंग का या मदर टंग इन्फ्लुएंस है. जैसे हमारे हिंदी के जैसे कुछ वर्ड्स हमारे उसमें जैसे तो आ जाता है, मतलब आ जाता है, ठीक है आ जाता है. जो हमारे मदर टंग इन्फ्लुएंसर्स हैं वो हमारे एक्सेंट में. तो इस वाले केस में L1 accent has minimal effect on intelligibility. तो आपका मदर टंग इन्फ्लुएंस बहुत मिनिमम है, राइट. So at sentence level you also need to consider sentence stress. So certain words being emphasized in a sentence, कुछ words को आपको emphasize करना चाहिए एक sentence में. Weak sounds. Certain words sound weaker than normal in a sentence. Intonation. The rise and fall in the pitch or tone. एक मोनोटोन की तरह नहीं बोलना चाहिए, इंसान की तरह, रोबोटिक नहीं बोलना है हमें इंसान की तरह बोलना है. तो कभी आपकी जब इम्पोर्टेंस है तो आपकी जो पिच है वो राइज करे, फॉल करे, एक सेम टोन में नहीं होनी चाहिए. लिंकिंग वर्ड्स. हाउ सर्टेन वर्ड्स कनेक्ट विद वन अनदर. तो ये चीज़ आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर पे क्या या सेंटेंस लेवल पे आपको क्या करनी चाहिए, ध्यान रखनी चाहिए. सो आई होप आपको एक आइडिया लगा होगा कि आपके जो आइल्स एग्जाम है उसमें आपके क्या करना है, स्पीकिंग स्पेसिफिकली. तो इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे, आई एम श्योर यू विल स्कोर अबव 7. So I really appreciate your time. Stay connected, be with me, and do subscribe my channel. And if you want to contact me, these are the mediums you can contact me through. Okay, bye bye. Have a nice day.